हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर एक वीडियो में आज सामने हैं और आज स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 का दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग मीन के संबंध में आज सबसे पहले हम मीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले उससे हम कुछ बातें और करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स में आपको ज़रूरी होंगी। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले आप इन चीज़ों को, ये हमेशा आपको याद आएंगी। वहाँ दो तरह के एक तो टाइप्स ऑफ नंबर की बात होगी। एक डिस्क्रीट नंबर होता है, एक कॉन्टिन्यूअस नंबर होता है। तो कॉन्टिन्यूअस नंबर जो है 1 2 3 4 5 आप देखते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये चीज़ जो है, ये इन दोनों के बीच भी कुछ नंबर्स जो हैं वो रहते हैं। 0.1 से फिर 0.2, 0.3, 0.4 और तब जाके ये पहुंचता है 0.9 पर, तक 2 होता है। यानी इसके बीच भी बहुत सारे नंबर्स जो हैं, तो यही कॉन्टिन्यूअस सी एंड कॉन्टिन्यूअस नंबर कहलाते हैं। और हम लोग अपने स्टैटिस्टिक्स में इसी कॉन्टिन्यूअस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी नंबर जब 1 और 2 के बीच बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड देन 2, तब अब आपको समझ में ये कॉन्टिन्यूअस नंबर की बात आती है। फिर और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम बीच बीच में बताते जाएंगे। और मीन, ये छोटा सा एक टिप है, नोट में इसको आप लिखेंगी, मीन है। और मीन के बारे में आज हम सिर्फ डेफिनेशन आपको उसका क्या चीज़ है, मीन क्या है, सही। इसमें हम मीन को अरिथमेटिक में एवरेज कहते हैं, एवरेज कहते हैं, यानी औसत कहते हैं। आपने पहले भी मैट्रिक में पढ़ा होगा, औसत कहते हैं, जिसमें सारे जितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय द सिग्मा n डिवाइडेड बाय n। टोटल नंबर्स जितने आपके आते हैं उन सबों को आप सिग्मा, सम टोटल ऑफ नंबर्स को, सिग्मा x, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, सिग्मा n नहीं बल्कि सिग्मा x लिखते हैं। यानी स्कोर्स के जितने भी सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा x मीन्स स्कोर्स, जितने भी स्कोर्स हैं उनको हम नंबर से जब डिवाइड करते हैं, सॉरी इस वीडियो में ये चीज़ रह गई है, तो ये सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। आपने अपने मैट्रिक का मार्क्स भी उसी तरह निकाला होगा, इंटर का मार्क्स भी उसी तरह निकाला होगा। यहाँ पे मीन की जो बात हम कर रहे हैं वो ये कि ये सबसे पहली बात है कि केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी, इसके लिए CT लिख रहे हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, तो सेंट्रल टेंडेंसी को जांचने की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रिलायबल मेथड मीन है, ठीक है। सबसे रिलायबल मेथड मीन है। इसके संबंध में कहना है कि जब हम बहुत सारे स्कोर्स को मिला के उनकी संख्या से, उनके योगफल को, सारे स्कोर्स के योगफल को उनकी संख्या से भाग देते हैं, तो हमको मीन प्राप्त होता है। ये सबसे बेहतरीन मेथड है और इसको हम पैरामेट्रिक मेथड कहते हैं।
मेथड कहते हैं। पैरामीट्रिक मेथड है किस चीज़ का? हमारे सेंट्रल टेंडेंसी की जांच का, ये पैरामीट्रिक मेथड है। और मीन निकालने का जो तरीका है वो भी कई तरह का है। एक तो ये सिंपल है जिसमें अनग्रुप्ड मेथड, अनग्रुप्ड स्कोर्स भी दो तरह के होते हैं, स्कोर्स भी दो तरह के होते हैं, अनग्रुप्ड हो गया और ये ग्रुप्ड। आज इतने ही पे हम लोग कहेंगे। स्कोर्स दो तरह के, आपको नंबर दो तरह का बताए, कंटिन्यूअस नंबर एंड डिस्क्रीट नंबर। डिस्क्रीट नंबर को अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। स्कोर भी दो तरह के होते हैं, अनग्रुप्ड स्कोर्स एंड ग्रुप्ड स्कोर्स। अनग्रुप्ड स्कोर्स की संख्या बहुत कम होती है, अनग्रुप्ड स्कोर की संख्या बहुत कम होती है, संख्या कम होती है। ग्रुप्ड स्कोर 20 या 20 से अधिक स्कोर्स की स्कोर्स को ग्रुप्ड स्कोर्स में रखा जाता है। ग्रुप्ड स्कोर 20 एंड मोर, दो 20 या 20 से अधिक जो स्कोर्स आपके होंगे तो वो ग्रुप्ड स्कोर्स में रखा जाएगा। और जिस स्कोर ग्रुप की संख्या बहुत कम है, यानी 20 से कम है, 10 है, 12 है, 7 है, 9 है, 15 है, ये जो है आपको अनग्रुप्ड स्कोर्स की। तो नंबर दो तरह के, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट को अभी नहीं डिफाइन किया है, और भी ये स्कोर्स भी दो तरह के। अगर स्कोर्स बहुत कम है तो हम इस तरह का फॉर्मूला कि जैसे 7, 9, 6, 9, 5, 8, 3, 4, गिनती कीजिए कितना हुआ, ये 7 स्कोर्स हैं। और ले लीजिए 9 एंड 2, ठीक, सॉरी इसको 5, इसको हम 8 रखते हैं। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओनली 10। तो ये जो n है इसमें हम 10 लिख देंगे। और अभी आप सिग्मा x, इन सबों का सिग्मा x जब करते हैं तो 9, 7, 16 और 6, 16 और 6, 22 और 9, 31 और 5, 36 और 8, 44 और 3, 47 और 4, 51 और 9, 51 और 9, 60 हो गया, और 60 और 8, 68, 68 बाई 10, और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 6.8 इज इक्वल टू, तो मीन बराबर 6.8 माना जाएगा। हमने कौन सा फॉर्मूला लिया? ये फॉर्मूला सिग्मा x डैश बटे नंबर। तो ये सिग्मा यानी इन सभी स्कोर्स का जोड़ के कितना हो रहा है? 68 हो रहा है। और ये नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ 10, इससे इसको भाग देंगे तो 6.8 ये मेरा मीन हो गया। इट इज़ द ईजिएस्ट मेथड, ये सबसे सिंपल मेथड आपका मीन निकालने का है जब आपको अनग्रुप्ड स्कोर्स मिले हैं तो। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा बनाने से उसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो स्टूडेंट्स आज आप सिर्फ एक मेथड, 3 चीज़ें मैंने आज आपको बताई, 4 चीज़ें। एक तो ये कि मीन इज़ द रिलायबल बेस्ट मेथड, बेस्ट
सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड माना जाता है। और दूसरी तरफ ये कि आपको दो तरह के नंबर, जिसमें एक डिस्क्रीट नंबर को हमने अभी नहीं किया है, हम मोड में उसको करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस नंबर दो तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूस नंबर एंड डिस्क्रीट नंबर। दूसरी तरफ तीसरी बात जो हमने आपको बताई वो ये कि स्कोर्स भी दो तरह के होते हैं। जो स्कोर्स 20 से कम की संख्या का क्लस्टर होता है वो हमको अनग्रुप्ड स्कोर्स कहलाता है, और जिस स्कोर ग्रुप में 20 या 20 से अधिक स्कोर्स समाहित होते हैं ग्रुप में, तो उसको ग्रुप्ड स्कोर्स कहते हैं। हमने अभी आपको एक मीन सिग्मा एक्स डैश बटे नंबर बना के दिखाया है, और इस फॉर्मूला से जब हम बनाते हैं तो ये सारे नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को हम जब इस फॉर्मूला पर बिठाते हैं तो इन सबों का योगफल 68 आता है, 68 है। और यहाँ सिग्मा एक्स डैश के लिए 68 लिया गया, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स जो है 1 2 3 4, सम टोटल ये है, और टोटल नंबर यहाँ है, और इसका भाग देते तो 6.8 हो जाता है। तो ये आपको एक बहुत ही आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर। तो मैं अब इस वीडियो को यहाँ पे बंद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है।